नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ दोस्तों। छोटी सी वैकेंसी है, छोटी बोलें तो पदों की संख्या कम है, वैसे तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, सीटों की संख्या कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ पोस्टिंग होनी है। लास्ट तक देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, मंडे को ही होता है और 9 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। अगर आप 5 बजे बाद ऐप ओपन करते हैं और फिर कहते हैं कि टेस्ट कहाँ है, मुझे तो मिला ही नहीं, बकवास करते हो फालतू की, तो ये चीज़ें प्लीज़ मत करें। आइए दोस्तों, इस भर्ती की बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जितने भी योग्य कैंडिडेट है मैं रिक्वेस्ट करूँगा फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि फॉर्म की कोई फ़ीस ही नहीं है, मात्र 100 रुपये फ़ीस है। 100 रुपये मात्र क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में 1250 रुपये फ़ीस थी, है ना। ऐसे में 12 फॉर्म भर सकते हो 100 रुपये वाले। तो खैर, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको 12 फॉर्म ना भरने पड़े, किसी एक फॉर्म को आप अप्लाई करें और उसी में सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी दुआ रहेगी आप सब के लिए। आइए ज़रा बात कर लेते हैं वैकेंसी की। माय डियर, सबसे पहले मैं बात करता हूं विभाग के बारे में कि ये विभाग कौन सा है। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी भारत सरकार का उपक्रम है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि वैकेंसी तो बड़ी काम की है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी कहलाओगे, सीधे भारत सरकार के कानून लागू हो गए। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हिंदी लिख रहा हूँ, संस्थान लिखते हैं हिंदी में इंस्टीट्यूट को, ठीक है। क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म वगैरह की, क्योंकि अगर समय फॉर्म भरने का है तो ही बात करने का फ़ायदा है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई से स्टार्ट हो गए थे, तो आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो फिर भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लास्ट डेट इसकी जो है वो 20 जून 2022 है। अभी भी अवसर आपके पास है। कैसे भरें गुरुजी? ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप विजिट करें, वहाँ आपको फॉर्म भरने की सारी रिक्रूटमेंट या कैरियर के नाम से मिलता है। किसी भी वेबसाइट पर जाओ ना, तो वैकेंसी कहाँ मिलेगी देखने के लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो रिक्रूटमेंट के नाम से एक आपको लिंक या फोल्डर या जो भी टैब मिल जाता है, और दूसरा होता है कैरियर का। तो ये 2 ही चीज़ें देखा करो। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उन सब में 2 ही चीज़ें होती है, या तो कैरियर या रिक्रूटमेंट। तो यही देखा करो, मिल जाता है। क्या है वेबसाइट इसकी माय डियर? वैकेंसी है CLRI, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। .org है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना है ना। .in या .com मत लगा देना, कमर्शियल नहीं है। माय डियर, पोस्ट का नाम क्या है और कितनी सीटें हैं मैं बता दूं तो इसमें है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के नाम से पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, 2nd ग्रेड टेक्नीशियन कहलाना बहुत बढ़िया बात होती है। टोटल जो दोस्तों इसमें सीटें हैं वो है 55 सीट। ठीक ठाक है यार, ये तो बहुत बढ़िया सीटें हैं, ठीक है ना। आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 55 सीटें इसमें हैं, और 55 में से माय डियर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत कम सीटें हैं, ठीक है ना। योग्यता तो वही है, 10+ ITI है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 5 सीट है, और वो भी चेन्नई ब्रांच में, क्योंकि अलग अलग है, जैसे कोलकाता, बेंगलोर, है ना। तो चेन्नई में जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए 5 सीटें, ठीक है। तो चेन्नई वाले जितने भी बच्चे हैं या चेन्नई जाना चाहते हैं वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, भरना ज़रूर। आइए पे स्केल की बात करता हूँ। क्यों गुरुजी, इतनी दूर अगर जाएंगे तो पेमेंट के हिसाब से कुछ अच्छा मिलेगा तो ही जाएंगे ना। तो माय डियर, आपको लेवल 2 में रखा जाएगा 7th पे कमीशन के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के आधार पर। और लेवल 2 की जो बेसिक होती है ना, वो 19,900 से स्टार्ट होती है। इस पर DA वगैरह सब कुछ लगेगा। 19,900 से 63,300 होती है।
जनरली आपको लगते ही 33,000 रुपये से भी ऊपर सैलरी मिलेगी, लगभग 33,875 रुपये पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, ग्रोस सैलरी इतनी है तो। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन के बारे में। 18 से लेकर 28 वर्ष की एज है और यह है अनरिजर्व वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की, एससी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन जो भी नियमानुसार भारत सरकार के नियम लागू होंगे, जितने भी ये छूट होंगी, 3 साल की और 5 साल की छूट है, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है माय डियर। परिवर्तन क्या है कि 10th हो, विज्ञान विषय होना ज़रूरी है, 55% नंबर होने ज़रूरी है। ये इन्होंने थोड़ा सा डाल दिया इश्यू, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 10th में 55% आते नहीं हैं। खैर अपने साइंस सब्जेक्ट तो सबके पास होता ही है, 55% नंबर होने ज़रूरी है, और प्लस पर्टिकुलर ट्रेड में ITI, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन में ITI तो फिर होना ही चाहिए, ठीक है। ये था मोटा मोटी सीटों का क्राइटेरिया। अब आ जाइए सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा, और दोस्तों ये PSU जो सीधे सेंटर के अधीन आते हैं ना, इन सब का सिलेबस बिल्कुल कॉमन होता है। जैसे NPCIL वगैरह है ना, तो इन सब का उसी तरह का जो क्राइटेरिया है वो रहता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, या यूँ कहें कि 2 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा, और जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सेकंड टेस्ट होगा, तो ये CBT या रिटन एग्ज़ाम जो भी मान लो ये होगा। इस स्टेज सेकंड में क्या होगा कि पेपर होंगे 3, और ये तो मैं कई बार बता ही चुका हूँ आपको, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो ये अगर आप देखें तो शायद NPCIL वाला है सारा, जिन बच्चों ने NPCIL के एग्ज़ाम दिए ना उनको अच्छे से पता है। इस पेपर फर्स्ट में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, पेपर 2 में आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, पेपर थर्ड में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। नंबर की और क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो जो यहाँ आएंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, जो स्टेज फर्स्ट पेपर है। और जो पेपर सेकंड है इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और पेपर सेकंड जो है इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तीनों में 50-50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा नंबरिंग का फ़र्क रहेगा। खैर वो बाद की बात है, सिलेबस बता दूँ मैं आपको। पेपर थर्ड जो है ना, ये ट्रेड से रिलेटेड होगा, जैसे ITI वाले हैं तो यहाँ पर, ठीक है। और 3-3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में कोई नेगेटिव नहीं है, जबकि यहाँ भी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी पेपर सेकंड और थर्ड की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना, खैर ठीक है, मोटा मोटी इतना ही है। बाकी किसी और जानकारी के लिए आप पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से PDF पढ़ें। और वीडियो तो लाइक करना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अभी जुड़े हैं तो, और हाँ ऐप तो डाउनलोड करना ही है।